नमस्कार, मैं हूँ रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं एक्सपोजर इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक्सपोजर लेकर के आए हैं जिन्होंने केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है, जिनके नेतृत्व में भारत का वर्तमान और भविष्य दोनों बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन आज का एक्सपोजर शुरू करने से पहले एक जनहित में मैं सूचना देना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ लोगों को आज का ये एक्सपोजर पसंद ना आए, हो सकता है कुछ लोगों की राजनीति को ये एक्सपोजर रास ना आए, हो सकता है उन्हें बुरा लगे। तो ऐसे लोग जो आज के इस व्यक्तित्व का एक्सपोजर में ये उपलब्धियां नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, वो कृपया करके आज का एक्सपोजर ना देखें। लेकिन जिन्हें इस देश से प्रेम है, जो इस देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जो इस देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, वो आज का एक्सपोजर ज़रूर देखें और उन्हें देखना भी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को दिखाना भी चाहिए। तो आज का जो ये एक्सपोजर है ये टीवी पर भी लाइव चलेगा और इसके साथ साथ इम्पैक्ट भारत टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी इसका एपिसोड रहेगा। तो आप सभी देखिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचाइएगा और बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इम्पैक्ट भारत टीवी पर आज हम एक्सपोजर में एक खास व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने न केवल भारत को एक नई दिशा दी बल्कि विश्व मंच पर भारत को एक सशक्त और आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। हम बात कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसलों, बेबाक विदेश नीति और विकास के नए आयामों के साथ भारत को विश्व नेतृत्व की ओर अग्रसर किया है। आज हम उनके इस सुनहरे कार्यकाल का सकारात्मक विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और विश्व में भारत की धमक को और मजबूत कैसे किया। तो शुरू करते हैं आज का एक्सपोजर। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक सुधारों की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान संभाली थी, तब अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही थी और ये सच्चाई है। लेकिन उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक स्थिरता हासिल की बल्कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत आज विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उनके कई ऐतिहासिक कदम रहे, जैसे जीएसटी, वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी ने भारत को एक एकीकृत बाजार में बदल दिया। एक राष्ट्र एक कर की नीति ने व्यापार को आसान बनाया और कर प्रणाली को पारदर्शी किया। दूसरा, मेक इन इंडिया। इस पहल ने भी भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया है। आज भारत में निर्मित मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल और रक्षा उपकरण न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। इनकी मांग विदेशों में बढ़ गई है और ये बदलाव हमने ये हाल ही के सालों में देखा है। अगला, आत्मनिर्भर भारत। 2020 में शुरू हुआ यह अभियान भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता ने भारत की आर्थिक नींव को और मजबूत किया है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही यह तीसरे स्थान पर होगी। ये सब संभव हुआ है पीएम मोदी की दूरदर्शी नीतियों और कठोर निर्णयों के कारण, और इसे कोई न नजरअंदाज कर सकता है न कोई नकार सकता है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई किसी भी तरह की बयानबाजी करे, उसमें किसी भी तरह की एक उम्मीद वो अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए खोजे, लेकिन इसमें दूर दूर तक कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, उन्होंने सामाजिक समावेश और जन कल्याण को भी प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू हुई जिन्होंने समाज के हर वर्ग को सशक्त किया है। जैसे जनधन योजना, करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। आज गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैंक खाता है, जिसके जरिए वो सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा उठा सकता है। नहीं तो बीच के लोग पैसा और कमीशन खा जाते थे, जो असली हकदार होता था इस लाभ का, योजनाओं का, उस तक पैसा पहुंचता ही नहीं था। अगला, आयुष्मान भारत योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसने गरीबों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। अगला, स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान ने न केवल भारत को स्वच्छ बनाया बल्कि
ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण करके महिलाओं को भी सम्मान और सुरक्षा दी है। अगला, उज्ज्वला योजना। करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उनके जीवन को आसान बनाया गया है। नहीं, आप देखते थे कि पहले के समय में गैस कनेक्शन कैसे मिलते थे? विधायकों से, मंत्रियों से सिफारिश कराई जाती। आज मोदी सरकार ने करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। ये योजनाएं केवल आंकड़ों तक भी सीमित नहीं है, बल्कि इनके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की अपनी कहानियां भी हैं। ये केवल कागज पर नहीं है योजनाएं, ये घर घर तक योजनाएं पहुंची हैं और इसे कहते हैं बेस्ट डिलीवरी। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसमें पीएम मोदी ने भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित किया है, विदेश नीति। उनकी कूटनीति ने भारत को विश्व मंच पर एक ऐसी आवाज दी है जिसे आज हर कोई गंभीरता से सुनता है। जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की धमक, G20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंचों पर भारत ने न केवल अपनी बात रखी, बल्कि वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है। जैसे पड़ोसी पहले नीति। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी। वैक्सीन डिप्लोमेसी। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया भर के देशों को वैक्सीन प्रदान की थी, जिसने भारत को विश्व में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित किया और मुफ्त में वैक्सीन भारत ने पड़ोसी देशों को पहुंचाई थी। चीन और पाकिस्तान के प्रति कठोर रुख भी इसमें एक पॉइंट है। चाहे वो डोकलाम विवाद हो या गलवान घाटी हो, पीएम मोदी ने भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए कठोर और स्पष्ट रुख अपनाया है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर से आप सभी वाकिफ हैं, कैसे पाकिस्तान एक ही दिन में घुटने पर आ गया था और गिड़गिड़ाने लगा कि अब हमले रोक दिए जाएं। लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी गुस्ताखी की गई तो उसका भारत जवाब देगा, करारा जवाब देगा। ये पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं और अक्सर कह रहे हैं। आज विश्व के तमाम बड़े नेता भारत की ओर आशा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पीएम मोदी की यह कूटनीति भारत को विश्व गुरु की अपनी प्राचीन पहचान की ओर ले जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आधुनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल युग में प्रवेश कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे डिजिटल इंडिया, यूपीआई ने भारत को डिजिटल भुगतान का विश्व चैंपियन बनाया। आज भारत में डिजिटल लेन देन की संख्या पूरी दुनिया को चकित कर रही है और ये कहने में जरा सा भी किसी भी प्रकार का हर्ज नहीं है कि भारत इस समय पहला ऐसा देश है जिसमें डिजिटल पेमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, नए हाईवे, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं भारत को 21वीं सदी का आधुनिक राष्ट्र बना रही हैं। आपने हाल ही में देखा भारत में जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज का लोकार्पण हुआ। देश को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दिया। इससे कनेक्टिविटी बढ़ी है। भारत के लोग और आसानी से कश्मीर तक पहुंच सकेंगे किसी भी मौसम में हो। और वो जो ब्रिज बना है वो हमारे देश के इंजीनियरों की एक पहचान बना है। उनकी ताकत, उनकी क्षमता, उनकी कार्य क्षमता दर्शाता है। जैसे 5G और स्टार्टअप्स, 5G तकनीकी और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने भारत को नवाचार का केंद्र बनाया। आज भारत के कोने कोने तक 5G नेटवर्क उपलब्ध है। लोग आसानी से वीडियो कॉल और फोन कॉल करते हैं बिना रुके, बिना किसी दिक्कत के। आपने वो समय भी देखा है जब नेटवर्क फोन पर सही से नहीं आते थे, लोगों को छत पर जाना पड़ता था। लेकिन अब आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी जगह, किसी भी कोने में बैठे हो, आपको 5G नेटवर्क मिल रहा है। दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क मिल रहा है। ये सभी कदम भारत को एक आधुनिक तकनीकी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को भी अपनी प्राथमिकता बनाया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन, भारत की अगुवाई में शुरू हुआ ये गठबंधन आज विश्व में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक बड़ा मंच है। जैसे नेट जीरो लक्ष्य, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भारत की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जैसे नमामि गंगा नदी को स्वच्छ करने की यह परियोजना न केवल पर्यावरण बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित कर रही है। वहीं आपने देखा दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही यमुना की सफाई भी तेजी से चालू हो गई है। तो दोस्तों, 11 वर्षों का यह कार्यकाल केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत को आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर मजबूत किया
बल्कि विश्व नेतृत्व की एक नई परिभाषा भी गढ़ी है। उनकी दूरदर्शिता, कठोर निर्णय और जन केंद्रित नीतियों ने भारत को विश्व मंच पर एक ऐसी शक्ति बनाया है जो न केवल अपनी बात रखती है बल्कि दुनिया को दिशा भी देती है। तो आप भी क्या मानते हैं ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है? और आप अगर इन सभी बातों का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत को आज इतना डेवलपमेंट कंट्री बनाने में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन आज के समय में जिस तरह से भारत इतनी तीव्र गति से प्रगति कर रहा है उसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का एक अहम रोल है। तो आज हमने आपको प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों का जो कार्यकाल रहा उसका पूरा लेखा जोखा आपको बताया है। तो जल्द मिलेंगे एक्सपोजर में और एक बड़े मुद्दे के साथ और एक बड़े विषय के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें इम्पैक्ट भारत टीवी। आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे।